नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये एमपीपीएससी पटवारी व्यापम सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो हमारी मध्य प्रदेश की क्लास हुई थी उसमें 60 प्रश्नों के विषय में हमने चर्चा कर लिया था। उससे आगे के प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, बीना रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बीना रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो बीना रिफाइनरी सागर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सागर जिले में स्थित है। और बीना रिफाइनरी एक तेल रिफाइनरी है। यह रिफाइनरी जो है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, ये नाम याद रखिएगा, BORRL, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा संचालित होती है? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्लेट उत्पादन की दृष्टि से कौन सा अग्रणी जिला है? तो स्लेट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? मंदसौर जिला। मंदसौर जिला जो है स्लेट उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला है। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो किस जगह पर? ये सिंगरौली में स्थित है। कहाँ पे? सिंगरौली में स्थित है। और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, विंध्याचल थर्मल पावर की जो उत्पादन क्षमता है वो 4760 मेगावाट है, ये भी याद रखिएगा। और एक करंट अफेयर का अभी हाल में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है वो भोपाल से लेकर सिंगरौली तक किया जाना है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो भारत में मध्य प्रदेश किस स्थान पर? चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर? चौथे स्थान पर। और जो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये एस्बेस्टॉस उत्पादक जिला झाबुआ है। कौन सा जिला है? झाबुआ। और मंदसौर जो है बैराइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कौन सा? बैराइट, ये भी याद रखिएगा। और बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। तो सतना में कौन सा सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है? तो सतना में बिरला कारपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया गया था? 1959 में, ये भी याद रखिएगा। और यदि सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का पहला कारखाना मध्य प्रदेश में बानमोर में स्थापित किया गया था। ये याद रखिएगा, बानमोर मुरैना जिले में। बानमोर में पहला सीमेंट कारखाना था। उसके बाद कैमूर में 1923 में स्थापित हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र है ये जबलपुर में स्थापित है। कहाँ पे? जबलपुर में। संस्कार राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। एशिया का प्रथम और विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये इंदौर जिले में है। किस जिले में? एशिया का प्रथम और विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंदौर जिले में। व्यावसायिक राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस नदी पर 2023 तक विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो किस नदी पर है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर सरकार ने 2023 तक विश्व में सबसे बड़ी अस्थायी फ्लोटिंग सौर बनाने का प्रावधान है, प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी? सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? जबलपुर को। और यदि व्यावसायिक राजधानी के रूप में देखें तो ये इंदौर को, ये भी याद रखिए। व्यावसायिक राजधानी को के रूप में किसको जाना जाता है? इंदौर को। संगीत राजधानी के रूप में मैहर को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बिना मीनारों के एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के चंदेरी शहर में, याद रखिएगा, अशोक नगर चंदेरी। जी, महाभारत के समय से ही चंदेरी का इतिहास रहा है। और चंद्रगिरी पर्वत से घिरा यह शहर उस समय चेदी देश के जो राजा थे शिशुपाल की राजधानी हुआ करती थी, तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम कला और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो ये कहाँ है? रीवा में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में राज कपूर और कृष्णा के विवाह की स्मृति में राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम और कला और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विदिशा में होलियोडोरस किस भगवान को समर्पित है? तो विदिशा में होलियोडोरस किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को। किस भगवान को? भगवान विष्णु को ये समर्पित है। और इसका निर्माण जो है 110 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 110 ईसा पूर्व होलियोडोरस द्वारा कराया गया था। ये एक यूनानी था जो उस समय शुंग राजा भागवत के दरबार में आया था। ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, होलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो शुंग राजा भागवत के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। और भोपाल में ही 13 फरवरी 1982 में राष्ट्रीय कला भवन की स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त तो भोपाल में रविंद्र भवन है, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी है, कला परिषद एवं हिंदी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत और तुलसी अकादमियाँ भी स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा कि भोपाल में स्थित है। यदि सांची को देखें तो सांची रायसेन जिले में है और अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्तूप हैं। सांची में बौद्ध स्तूप है और ये कहाँ है? रायसेन जिले में है। ग्वालियर में क्या है? ग्वालियर में गुजरी महल और जय विलास पैलेस है। तो ये भी याद रखिएगा, जय विलास पैलेस पूछा जा सकता है। जय विलास पैलेस कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? तो भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है? 2 ज्योतिर्लिंग। और कौन कौन से हैं? उज्जैन और ओंकारेश्वर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये खजुराहो में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित? में अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोक नृत्य का राजा किसे कहते हैं? लोक नृत्य का राजा किसे कहते हैं? तो कर्मा नृत्य को लोक नृत्य का राजा कहते हैं। किसको कहते हैं? लोक नृत्य का राजा कर्मा को। और कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो प्रमुख शैलियों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी शैली आती हैं? लंगड़ा, झूमर, रागनी, झरनी इत्यादि इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अमृता शेरगिल फेलोशिप जो है किस क्षेत्र के लिए? ये ललित कला के लिए। किस क्षेत्र के लिए? ललित कला के लिए अमृता शेरगिल फेलोशिप दिया जाता है। फेलोशिप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ फेलोशिप को देख लेते हैं। जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा? गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप। उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। चक्रधर फेलोशिप दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। राजेंद्र माथुर फेलोशिप दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पे अमृता शेरगिल का पूछा गया है तो ललित कला। नेक्स्ट देखते हैं, फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो जो फार्म टू फार्क है मध्य प्रदेश के राज्य जैविक नीति का दृष्टिकोण है। राज्य जैविक नीति। मध्य प्रदेश जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला देश का अग्रणी राज्य है। और 2011 में मध्य प्रदेश ने पहली जैविक नीति बनाई थी। 2011 में अपनी जैविक नीति बनाई थी और जिसका जो दृष्टिकोण था वो क्या था? फार्म टू फार्क। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? ये भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी। और इसका कार्य क्या है? तो उत्तम किस्म के बीजों का संवर्धन करना और फार्मिंग तरीकों से इसका विकास करना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1971-72 में की गई थी। कब की गई थी? 71-72 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो गया 1971 में। और यह बोर्ड जो है कृषि उपज मंडियों के विकास के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट देखते हैं,
मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग, राज्य कृषक आयोग की जो प्राथमिक भूमिका है वह है किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना। क्या है? किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना। और वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का गठन किया गया था। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, राज्य कृषक आयोग को बंद करके अब उसकी जगह में मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मध्य प्रदेश में जो अफीम की खेती होती है मुख्य रूप से कहाँ होती है? मंदसौर में। कहाँ पे होती है? मंदसौर में। और वर्ष 1978 में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ अफीम पर रिसर्च भी चल रहा है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1950 के परिवहन अधिनियम के अंतर्गत 1 जून 1962 को। कब की गई थी? 1 जून 1962। और किसके तहत की गई थी? परिवहन अधिनियम 1950 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, राजपूताना मालवा रेलवे का प्रारंभ कब किया गया था? तो जो होलकर स्टेट हाईवे के बाद 18 अगस्त 1976 को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 18 अगस्त 1976। 18 अगस्त 1876 को किया गया था। यह इंदौर उज्जैन रेलवे लाइन निर्मित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देश का जो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है ये कौन सा है? हबीबगंज है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। और इस स्टेशन का जो संचालन किया जाना है 45 वर्षों तक कौन करेगा? बंसल ग्रुप करेगा। और जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? रानी कमलावती। तो ये भी याद रखिएगा, रानी कमलावती पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रानी कमलावती। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 2 है। एक है जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और दूसरा राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी 2008 में की गई थी। तो यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। यदि दूसरे की बात करें तो 2008 में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में जो रुक जाना नहीं योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं में जो फेल हुए विद्यार्थियों का साल खराब होने से बचाने के लिए और बच्चों में किसी भी प्रकार से डिप्रेशन से बचाने के लिए कौन सी योजना को? रुक जाना नहीं योजना को लाया 2018 में। तो यह किसके द्वारा संचालित थी? तो यह मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल द्वारा ये इस योजना को लाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो 10वीं 12वीं फेल हुए बच्चों के साल को बचाया जा सके, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम जो है एक ग्वालियर में स्थित है। और रूप सिंह हॉकी के महान खिलाड़ी थे। और 1860 में इस स्टेडियम को किसमें? क्रिकेट में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें पहला एक दिवसीय मैच 1988 में खेला गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है कौन सा है? विश्वामित्र पुरस्कार। कौन सा? विश्वामित्र पुरस्कार। इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं कौन कौन से? विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को। और इसके अलावा कौन कौन से? एकलव्य पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार। ये प्रमुख रूप से खिलाड़ियों को दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है ये मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद द्वारा 1990 में शुरू किया गया था।
और ये किसको दिया जाता है? वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार 1994 में स्थापित हुआ था, ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो विश्वमित्र पुरस्कार है ये भी 1994 में स्थापित हुआ था और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में? ग्वालियर में। यहीं पे तानसेन का मकबरा है और वहीं तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। ये सितंबर माह के 4 दिन का संगीतमय कलात्मक आयोजन है। नेक्स्ट देखते हैं, देवी जागेश्वरी मेला कहाँ आयोजित है? देवी जागेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये चंदेरी में। कहाँ पे? अशोकनगर, चंदेरी में। मेलों से क्वेश्चन बनते हैं तो याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश का जो कान्हा बाबा का मेला लगता है ये सोडलपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सोडलपुर में। ये हरदा जिले में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्यविधि थी। मध्य प्रदेश का कार्यकाल कौन सा रहा है प्रथम विधानसभा का? तो प्रथम विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है 1 नवंबर 1956 से लेकर 5 मार्च 1957। तो यहाँ पर 56 से 57 तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 से 57 तक। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के पश्चात स्थानीय प्रशासन के दृष्टिकोण से 1962 में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन किया गया था और पांडे समिति की ही अनुशंसा के आधार पर प्रथम बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 लागू किया गया था। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पांडे समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो ये जो पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान है ये 28 दिसंबर 1996 कब लागू किए गए थे? 28 दिसंबर 1996 को लागू किए गए थे। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में चतुर्थ संशोधन हुआ था 28 दिसंबर 1996 को, जिसमें पंचायत संबंधी चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया गया और पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान को भी लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1996, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कब हुए थे? तो मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू होने के बाद 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो प्रथम चुनाव हुए थे मार्च अप्रैल 1994 में हुए थे। कब हुए थे? 1994 में, 73वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ये भी याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो उच्च न्यायालयों को किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। और हाई कोर्ट को 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, जो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इनकी की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 155 इनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान है और किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम 1996 के अंतर्गत 23 अक्टूबर 1996
23 अक्टूबर 1996 को इस आयोग का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 23 अक्टूबर 1996 को। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। कब किया गया था? 1 मार्च 1964 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो जनवरी 1957 में जो बलवंत राम मेहता समिति थी वो 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का अनुमोदन किया था। और यदि यहाँ पे हम अशोक समिति की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 1977 में। जीबी के राव समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में। तो ये भी याद रखिएगा। और ये बलवंत राय मेहता 1957, तीसरी पंचायती राज। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को। कब किया गया था? 22 अगस्त 2005 को। और किस अधिनियम के तहत? तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। ये भी याद रखिएगा। और प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो टीएन श्रीवास्तव थे। तो ये नाम भी याद रखिएगा। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? टीएन श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये आ ही गए, टीएन श्रीवास्तव थे। और यहाँ पे और देख लेते हैं, पीवी दीक्षित कौन थे? तो पीवी दीक्षित थे प्रथम लोकायुक्त। ये भी याद रखिएगा। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित। नेक्स्ट, श्री एम अधिकारी। श्री एम अधिकारी कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता। एनबी लोहानी कौन थे? प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया गया था वो 1994 में किया गया था। 1994 में। और इसका प्रावधान किस में मिलता है? अनुच्छेद 243 का में इसका प्रावधान मिलता है। और इसकी नियुक्ति जो होती है राज्यपाल द्वारा की जाती है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और इसके अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं इसमें। अध्यक्ष और 4 सदस्य, मतलब 5 सदस्यीय आयोग है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। और इसका गठन किया गया था 2007 में। और इसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। या तो 3 वर्ष होगा या तो अधिकतम 65 वर्ष, जो भी पहले आएगी वो माना जाएगा। किस भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय स्थित है? किस भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय स्थित है? तो विंध्याचल भवन में। विंध्याचल भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय स्थित है या मुख्यालय है। यदि निर्वाचन भवन की बात करें तो यहाँ पे किसका मुख्यालय है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है। राज्य निर्वाचन आयोग। मिंटो हॉल क्या है? ये राज्य का पुराना विधानसभा भवन है। मिंटो हॉल क्या है? राज्य का पुराना विधानसभा। और राजभवन की बात करें तो राजभवन क्या है? ये राज्यपाल निवास है। भवनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनकी को याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, विंध्याचल भवन राज्य योजना आयोग, निर्वाचन भवन राज्य निर्वाचन आयोग, मिंटो हॉल जो है ये राज्य का पुराना विधानसभा भवन है, और राजभवन जो है राज्यपाल निवास है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उद्योग सेवा इत्यादि जो है सभी जो है वो कृषि से ही जुड़े हुए हैं। और आज भी यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन दक्ष का संबंध किससे है? तो जो मिशन दक्ष का संबंध है वो रोजगार से संबंधित है। मिशन दक्ष के तहत वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया गया था। मेगा आईटी पार्क, ग्लोबल स्किल पार्क और कौशल विकास इत्यादि, इनका सबका संबंध किससे है? रोजगार से है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रोजगार हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य नीति योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होते हैं। मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग के सदस्य 6 सदस्य होंगे, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ही सही हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो अनुसूचित जाति ST SC 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? 23 धाराएं हैं। कितनी हैं? 23 धाराएं। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से 3 जिले हैं जिसमें आदिवासी आबादी का 50% है? तो कौन से 3 जिले हैं? तो ये मध्य प्रदेश की जो कुल जनजाति का 50% है वो केवल 3 जिलों में है। कौन कौन से? धार, मंडला और झाबुआ। धार, मंडला और झाबुआ। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और मध्य प्रदेश में जनजाति संख्या कितनी है? तो ये भी याद रखेगा, 21.1%। मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय आबादी है कितनी? 21.1%। और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है, ये भी याद रखिएगा। लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता? लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो ये अगरिया जनजाति का प्रमुख देवता है। और इनका जो निवास स्थान माना जाता है वो धधकती हुई भट्टियों को माना जाता है। और इनका जो प्रिय भोजन है अगरिया जनजाति का, वो प्रिय भोजन सुअर का मांस है। नेक्स्ट देखते हैं। भील जनजाति संबंधित नहीं है। भील जनजाति से संबंधित क्या नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो गवरी नृत्य, नंदना प्रिंट, पिथौरा चित्रकला, ये तीनों ही भील जनजाति से। जो कर्मा नृत्य है ये भील जनजाति से नहीं है। और ये जो पिथौरा चित्रकला है ये इनकी प्रसिद्ध चित्रकला है। और इनकी प्रमुख जो कलाकार कौन है? प्रेमा फालिया का नाम प्रसिद्ध है। प्रेमा फालिया पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेमा फालिया का संबंध किससे है? तो पिथौरा चित्रकला से है। नंदना प्रिंट को देखें तो ये कपड़ों पर भील जनजाति द्वारा अधिक प्रयोग किया जाता है। और गवरी नृत्य जो है वो क्या है? भीलों का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये भी याद रखिएगा। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। ये नृत्य वगैरह कला संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। गौर जनजाति किससे? मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मुड़िया जनजाति से गौर, पड़वानी इत्यादि हैं। यदि हम भारिया जनजाति की बात करें तो भारिया जनजाति में क्या है? भड़म, सैलम मनाया जाता है। इसके अलावा यदि बैगा जनजाति को देखें तो कर्मा, परधौनी, रीना, विल्मा बैगा जनजाति के नृत्य हैं। कोरकू जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो चटकोरा, ढांडला, गदली है। सहरिया जनजाति की देखें तो रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी इत्यादि इनके नृत्य हैं, तो याद रखिएगा। गौर नृत्य किसका? मुड़िया जनजाति का। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और यदि हम 3 लगातार की बात करें तो इसके क्रम को भी समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उड़ीसा, ये भी याद रखिएगा क्रम से इनके। नेक्स्ट देखते हैं। इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंदौर जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टांट्या मामा भील, टांट्या मामा रेलवे स्टेशन। 22 नवंबर 2021 को इंदौर जिले के जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के आज 60 क्वेश्चनों को देखा है। और इसके बाकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न।